यह है कि अमृतपाल सिंह आखिरकार पकड़ लिया गया है। 36 दिन बाद भगौड़े अमृतपाल सिंह को पकड़ लिया गया। अजनाला कांड के बाद से यह लगातार फरार चल रहा था। मोंगा के रोडेवाल गुरुद्वारे से इसे गिरफ्तार किया गया और अमृतपाल को लेकर डिब्रूगढ़ के लिए पंजाब पुलिस निकल चुकी है। यानी इसका नया ठिकाना असम के डिब्रूगढ़ जेल का होगा। बठिंडा एयरपोर्ट पर अमृतपाल का मेडिकल चेकअप करवाया गया और आईजी सुखचैन सिंह गिल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और डिटेल में जानकारी दी कि किस तरह से इसे पकड़ा गया। यह जानकारी दी गई कि पंजाब पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों का यह जॉइंट ऑपरेशन था और जॉइंट ऑपरेशन के तहत अमृतपाल को गिरफ्तार किया गया। सुबह करीब 6:45 पर खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल की गिरफ्तारी हुई और जैसा कि अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब पंजाब में माहौल खराब करने की साजिश रची जा रही है, तो इसे लेकर आईजी ने साफ कर दिया कि माहौल खराब नहीं होने देंगे, इसकी इजाजत नहीं है। तो आज की सबसे बड़ी खबर, खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। 36 दिन से यह लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था और पुलिस ने इसको धर दबोचा है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये वही गुरुद्वारा है जहां पर अमृतपाल पहुंचा था मोंगा के। यहां पर ये छिपा हुआ था और जैसे ही केंद्रीय जांच एजेंसियों और पंजाब पुलिस को उसको जानकारी मिली इसकी, तो पंजाब पुलिस यहां पहुंची। हालांकि गुरुद्वारे में नहीं गई और बाहर से ही इसको पकड़ लिया गया। तो मोंगा में इसको पकड़ा गया है और डिब्रूगढ़ इसको ले जाया जा रहा है। नया ठिकाना डिब्रूगढ़ जेल होगी और 36 दिन से यह फरार था। 36 दिन से यह पुलिस को चकमा दे रहा था। अलग अलग जगहों पर पंजाब पुलिस छापेमारी कर रही थी। पंजाब पुलिस की नींद उड़ी हुई थी कि इसे किसी भी तरह से पकड़ा जाए। कोर्ट तक ने फटकार लगाई थी पंजाब पुलिस को कि जब आपने अमृतपाल के करीबियों को पकड़ लिया तो अमृतपाल को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा। तो 1993 में पंजाब के अमृतसर के जल्लूखेड़ा में इसका जन्म हुआ था। अमृतपाल कौन है, इसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। 12वीं तक की इसने पढ़ाई की और साल 2012 में काम के सिलसिले में यह दुबई भी गया। दुबई जाकर इसने काम किया। ट्रांसपोर्ट में इसने अपना हाथ आजमाया और ट्रांसपोर्ट का बिजनेस किया दुबई में जाकर। इसके बाद एनआरआई किरणदीप से इसकी शादी हुई और बारिश पंजाब दे संगठन का प्रमुख अमृतपाल है। दीप सिद्धू ने 2001 में इस संगठन की स्थापना की थी और दीप सिद्धू की मौत के बाद यह प्रमुख बन गया। संगठन का यह प्रमुख बना और इसके बाद इसकी गतिविधियां तेज हो गईं। अजनाला थाने पर इसने हमला किया। अपने करीबी को छुड़ाना था और समर्थकों के साथ इसने हंगामा किया, वहां पर हमला किया। कई लोग घायल हो गए और आईएसआई के अफसरों से भी इसके रिश्ते हैं, यह बताया जा रहा है। पंजाब में हथियार सप्लाई करने तक के इस पर आरोप हैं। तो गंभीर आरोप। खालिस्तान का हमेशा से ही यह समर्थन करता रहा है। खालिस्तानी आतंकियों से इसके सीधे कनेक्शन बताए जाते हैं। बॉर्डर पार से नशे की खेप मंगाना भी इसका एक काम रहा है। ये आरोप इसके ऊपर हैं। अमित तिवारी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे वरिष्ठ संवाददाता। अमित, कितनी बड़ी कामयाबी मानी जाए पंजाब पुलिस के लिए अमृतपाल को पकड़े जाना? जी, निश्चित रूप से विनय, अमृतपाल की गिरफ्तारी हो चुकी है और 36 दिन की भागदौड़ के बाद पंजाब पुलिस ने आखिरकार उसे अरेस्ट कर लिया है। ऐसे में पंजाब पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है और उसे अब डिब्रूगढ़ जेल जो असम में है वहां ले जाया जा रहा है। करीब 11:25 पर डिब्रूगढ़ जेल में अमृतपाल वहां पहुंच जाएगा डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट पर और उसके बाद उसे करीब 57 जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो लगाए गए हैं डिब्रूगढ़ जेल में और जो असम के कमांडो हैं असम पुलिस के, वे भी वहां तैनात रहेंगे और साथ साथ अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों को भी उस जेल पर तैनात किया जाएगा। पंजाब पुलिस ने जो आज सुबह ही नाकेबंदी कर दी थी, जो पंजाब पुलिस के आईजी जो इसका ऑपरेशन चलाए हुए थे, उनका जो कहना है कि करीब 6:45 बजे उन्होंने नाकेबंदी कर दी थी रोडेवाला गांव में और वहीं से अरेस्ट किया गया जो अमृतपाल को। और लगातार अमृतपाल यह कोशिश कर रहा था कि वो अपने समर्थकों के साथ जाए और पहले एक उन्हें संबोधित करे। उस हुजूम के साथ वो आत्मसमर्पण करने पहुंचे,
लेकिन पुलिस ने उसकी कोशिश नाकामयाब कर दी। हालांकि अमृतपाल के जो समर्थक हैं उनमें से काफी लोग यही कह रहे हैं कि अमृतपाल जो है वो सरेंडर किया है, लेकिन पंजाब पुलिस का यही कहना है कि सादा जो लिबास सिविल ड्रेस में पुलिस पहुंची और उसे अरेस्ट कर लिया। इससे पहले उसने रोडे वाला जो गुरुद्वारा है वहां पर संबोधित भी किया, वहां वो अरदास भी करता रहा, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी कर ली गई। जी और अमित, एक चीज और, आईजी की अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, ब्रीफ में जानकारी दी गई, आपने भी सुना होगा। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि पंजाब में माहौल खराब करने की साजिश अब रची जा रही है, तो ऐसे में उन्होंने भी साफ कर दिया कि माहौल खराब नहीं होने देंगे, इस तरह की इजाजत नहीं होगी। बिल्कुल विनय, सबसे अहम बात यही है कि जिस प्रकार से अपने समर्थक को छुड़वाने के लिए अजनाला थाने पर जो हमला किया गया, वो अपने आप में सीधे कानून व्यवस्था को चुनौती दी गई थी और पंजाब पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान लगाया गया था। शासन पर भी उंगलियां उठ रही थी कि किस प्रकार से जो है माहौल पंजाब का लगातार बिगड़ता जा रहा है, और इसी को लेकर ही अमृतपाल लगातार उस पर एनएसए भी लगाया गया, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। कभी उत्तराखंड, कभी हरियाणा, कभी पंजाब के किन्हीं हिस्सों में, कभी दिल्ली में लगातार उसके भेष बदलकर घूमने की जो है फुटेज सामने आई, सीसीटीवी कैमरों में वो कैद हुआ। पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी, उसके समर्थकों को ताबड़तोड़ गिरफ्तार किया गया। उसकी पत्नी किरण कौर को भी हिरासत में रखा गया है। वो अमृतसर से लंदन जाना चाहती थी, लेकिन अमृतसर एयरपोर्ट पर उसे जो है पूछताछ के लिए पहले हिरासत में लिया गया। अभी भी वो पुलिस की निगरानी में है। तो ऐसे में उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और लगातार जो सवालिया निशान उठ रहे थे उसको लेकर भी अब पंजाब पुलिस अपनी पीठ थपथपा सकती है। हालांकि जो सियासी बयान आए हैं, सत्येंद्र भारद्वाज हैं दिल्ली में मंत्री, उनकी तरफ से भी पीठ थपथपाई गई। भगवंत मान की मुख्यमंत्री हैं पंजाब के। तो ऐसे में अब पंजाब पुलिस ने भी राहत की सांस ली और साथ साथ शासन पंजाब का जो है, पंजाब सरकार ने भी अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद राहत की सांस ली है, क्योंकि यह अपने आप में उनके लिए बड़ी कामयाबी है। और सबसे एक अहम बात और भी है, जो पंजाब पुलिस कह रही है लगातार कि बिना किसी गोली चलाए, बिना किसी उपद्रव के अमृतपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। जी विनय, और ये रोडेवाला की जो आप बात कर रहे हैं, इसी गांव के पीछे की अगर आपको कुछ जानकारी हो कि यहाँ पर ही आखिरकार क्यों गिरफ्तारी हुई, यहाँ पर ही इसने क्यों सिर छिपाने की जगह ढूंढी? विनय, अगर इस गांव की बात करें तो रोडेवाला गांव का अपना महत्व है। पंजाब के मोगा जिले का यह गांव अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि भिंडरावाला की जन्मस्थली यही है। हाँ। और जो दस्तारबंदी का जो एक किया जाता है, परंपरा निभाई गई, वो अमृतपाल ने बारिश पंजाब डे का बनने के बाद यहीं की थी और यहीं से वो अब संबोधित करते हुए अपने समर्थकों के साथ वो यहाँ अपनी जो आत्मसमर्पण करना चाहता था, लेकिन इसका मंसूबा पूरा नहीं हुआ। पंजाब पुलिस ने उसे पहले से गिरफ्तार कर लिया, उसकी घेराबंदी कर ली थी। इससे पहले बैसाखी के पर्व पर 14 अप्रैल को भी अमृतपाल अपने समर्थकों के साथ तख्त दमदमा साहिब पर जो आत्मसमर्पण करना चाहता था, लेकिन पंजाब पुलिस की घेराबंदी के चलते उसकी मंशा वहां भी पूरी नहीं हो पाई। और ऐसे में अब अमृतपाल गिरफ्तार हो गया है, उसके लगातार समर्थकों को गिरफ्तार किया गया, उससे जुड़े हुए तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया। 36 दिन का जो एक सफर था भगोड़े अमृतपाल, वो लगातार जो पंजाब पुलिस को चुनौती दे रहा था और वीडियो भी जारी कर रहा था। तो ऐसे में अब उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है विनय, और निश्चित रूप से यह पंजाब के लिए भी राहत की बात है, क्योंकि लगातार पंजाब के जो लोग हैं वो पुलिस की नाकेबंदी का सामना कर रहे थे, लगातार उन्हें वाहनों की तलाशी दी जा रही थी। अगर पंजाब में बात करें आप, हर जगह जहां टोल प्लाजा है या दूसरे भी बॉर्डर वाले इलाके हैं, सिरसा जिला की बात करूं तो यहां से भी करीब 6 ऐसी सीमाएं हैं जो पंजाब से लगती हैं, तो वहां भी जबरदस्त नाकेबंदी देखने को मिलती थी और वाहनों की तलाशी की जाती थी, लेकिन अमृतपाल का कोई सुराग नहीं लगा। पिछले दिनों पंजाब पुलिस की एक टीम ने सिरसा जिला के ही नगराना में भी दबिश दी थी एक घर पर, जहां इनपुट्स मिले थे कि कुछ लोग जो है अमृतपाल से जुड़े हुए हैं और वो उसके समर्थकों से लगातार बातचीत कर रहे हैं। इसके साथ साथ कुरुक्षेत्र में भी और उत्तराखंड के इलाके में भी और दिल्ली में भी ऐसी पंजाब पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही थी, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। वह यही चाहता था कि पंजाब में किसी गुरुद्वारे में जाकर या किसी तख्त पर जाकर वो है वो आत्मसमर्पण करे और ताकि अपना दबदबा दिखाया जा सके। और अभी भी उसकी ओर से जो बयान दिया गया है वो जो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है और आगे की रणनीति उसकी बताता है। उसका कहना है कि यह गिरफ्तारी नहीं, शुरुआत है। तो ऐसे में
खालिस्तान जो मूवमेंट जो यहाँ लोग चलाना चाहते हैं उनके लिए भी यह पंजाब पुलिस को यहाँ भी सतर्कता दिखानी होगी। जी विनय। अमित, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार सुना देते हैं कि जब आईजी ने पंजाब पुलिस की तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो उन्होंने क्या कुछ अहम जानकारी अमृतपाल की गिरफ्तारी से जुड़ी हुई दी है। स्पेशल ऑपरेशनल इनपुट्स हमारे पास थे, जिसमें पंजाब पुलिस और पंजाब पुलिस के जो इंटेलिजेंस विंग है उनके पास थे कि अमृतपाल सिंह रोडे विलेज में प्रेजेंट है। सुबह एक ऑपरेशन चला के जिसमें पूरे विलेज को प्रॉपर तरीके से पूरे संयम के साथ, पेशेंस के साथ कॉर्डन करके, और उसके बाद क्योंकि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन थी कि अमृतपाल सिंह गुरुद्वारा साहब के अंदर है, गुरुद्वारा साहब की जो मर्यादा है वो सबसे सुप्रीम है, तो उसको मेंटेन करते हुए एक मैसेज उसके पास चला गया, कन्वे हो गया, उसको पता चल गया कि अब वो सारी तरफ से गिर चुका है और उसके पास एस्केप करने का कोई रूट नहीं है। तो इसमें पंजाब पुलिस का जो अमृतसर रूरल पुलिस है और इंटेलिजेंस के जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनके कोऑर्डिनेशन से सुबह उसको रोडे विलेज से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने के बाद एनएसए का, जैसे मैंने बताया, वारंट एग्जीक्यूट किया गया है। उसमें गिरफ्तार करके उसको डिब्रूगढ़ असम के लिए एज पर प्रोसीजर, एज पर लॉ जो है रवाना कर दिया गया है। पंजाब के लोगों ने इस पूरे ऑपरेशन के दौरान पंजाब में कम्युनल हार्मनी, पीस को मेंटेन किया है। हम अपनी तरफ से पूरे पंजाब के लोगों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने एक कम्युनल हार्मनी और पीस मेंटेन की है इन दिनों में। और पंजाब पुलिस कमिटेड है पंजाब में पीस मेंटेन करने को, और पंजाब पुलिस ने इन दिनों में लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरह से मेंटेन किया है। साथ के साथ मैं उन एलिमेंट्स को, जो मिस्चीवियस एलिमेंट्स हैं, जो पंजाब का माहौल खराब करना चाहते हैं, उनको वार्न करते हैं पंजाब पुलिस की तरफ से कि किसी को पंजाब का माहौल खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आईजी को सुन रहे थे, उनका सीधे तौर पर कहना है कि किसी को भी माहौल खराब करने की इजाजत नहीं है। अमित तिवारी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, एक चीज यहां पर है कि हम आईजी को सुन रहे थे तो उनका ये कहना है कि कोई दूसरा ऑप्शन था नहीं, यानी गिरफ्तारी तो उसी दिन सुनिश्चित हो गई थी, आज नहीं तो कल होगी ही होगी अमृतपाल की, जब इसने उस थाने पर हमला किया था। लेकिन ये 36 दिन के पीछे की कहानी को आप किस तरह से देखते हैं? बहुत सारे इसके सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आए और भी बहुत सारे बयान सामने आए जिसमें कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें नजर आ रही थी कि ये लोगों को भड़काना चाहता है। निश्चित रूप से विनय, इसमें जरूर साजिश यही रही होगी कि किसी प्रकार से लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपने साथ जोड़ा जाए, लेकिन ऐसी कोई बात सामने नहीं आई कि कितने लोग उसके साथ जुड़े, कितने उसका समर्थन कर रहे थे। हालांकि कुछ लोगों ने जरूर, हरियाणा में भी अगर देखें तो जिस दिन उस पर सबसे पहले कार्रवाई की गई थी, जालंधर में उसके 17 समर्थक जो गिरफ्त में लिए गए थे, उस समय जरूर कुछ लोग इकट्ठा हुए थे और अमृतपाल का समर्थन किया था। लेकिन धीरे धीरे जब साजिश पूरी जो लग रही थी कि पंजाब में अमन भाईचारा कायम रहना चाहिए, उस समय फिर लोगों का जो समर्थन था वो कमजोर होता गया और एक जो मूवमेंट उसने चलाने की कोशिश की थी, छुपते छुपाते हुए 36 दिन का जो सफर पूरा किया, उसके दौरान उसने लगातार वीडियो डाले ताकि लोगों को जो धार्मिक भावना से उसे जोड़ा जा सके। और उसका लगातार यही प्रयास था, चाहे बैसाखी पर आत्मसमर्पण की बात कही, उस समय भी उसने वीडियो एक जारी किया और बात कही थी कि तख्त दमदमा साहिब पर जो है जाकर आत्मसमर्पण करेगा। इससे पहले उसकी कोशिश थी, उसने पंजाब में जो जत्थेदार हैं उनसे लगातार उसने अपने समर्थन करने की मांग की थी, अपील की थी, लेकिन ऐसा कुछ सामने नहीं आया। कोई बड़ा चेहरा जो अमृतपाल के समर्थन में आकर खड़ा नहीं हुआ, तो ऐसे में उसे कमजोर माना जा सकता है। और हालांकि पंजाब पुलिस ने धन्यवाद दिया है पंजाब के लोगों का कि उन्होंने शांति और भाईचारा बनाकर रखा और अमन चैन को बिगड़ने नहीं दिया और किसी प्रकार के ऐसे तत्वों का समर्थन नहीं किया। और जो भी पुलिस की कार्रवाई लगातार चल रही थी, चाहे जांच चल रही थी, घेराबंदी चल रही थी, नाकेबंदी चल रही थी, वाहनों की तलाशी चल रही थी, ऐसे में पंजाब के लोग समर्थन दे रहे थे पंजाब पुलिस को और लगातार वे इस कार्रवाई का कोई विरोध उनकी तरफ से नहीं किया गया। तो ऐसे में एक जीत इसे मानी जा सकती है। अभी भी उनकी अपील है कि जो पंजाब में शांति भाईचारा कायम रखे और कोई भी ऐसा तत्व है जो असामाजिक तत्व है जो पंजाब का अमन भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश करेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो ऐसे में अभी भी लगता है पंजाब को, कहीं न पंजाब पुलिस को, कि कहीं न कोई गड़बड़ी की आशंका रहती है मन में, तो इसीलिए उसे डिब्रूगढ़ भी शिफ्ट किया गया और वहां भी कड़े सुरक्षा इंतजामात किए गए हैं और पंजाब में भी हालात काबू में रहे, इसके लिए पुख्ता बंदोबस्त पंजाब पुलिस की ओर से किए गए हैं। जी विनय। अमित, एक आखिरी सवाल और लेना चाहता हूं मैं आपसे, इसके थोड़े बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि ये
कैसे यहां तक पहुंच गया और कैसे इतना बड़ा नाम बन गया और कैसे पंजाब पुलिस के लिए और पंजाब सरकार के लिए भी ये सिरदर्द बन गया? विनय, अगर देखा जाए अमृतपाल का अगर पूरा ब्यौरा उसको उठाकर देखा जाए, उसका इतिहास देखा जाए, किस किस प्रकार से उसने अपनी गतिविधियों को शुरू किया और कहां दुबई में जाकर उसने जो वहां ट्रक भी चलाए, तो ऐसे में उसकी जो मंशा थी, धार्मिक मंशा थी और लगातार जो पाकिस्तान से उसके कनेक्शन होने की बात कही गई, इस प्रकार की बातें भी सामने आई। ये तमाम तथ्य है जो धीरे धीरे उजागर होंगे कि उसके कनेक्शन किसके साथ थे। क्या खालिस्तान से जुड़े हुए लोग जो लगातार यहाँ गड़बड़ी फैलाना चाहते हैं, उनकी ओर से धमकी भरे जो फोन भी लगातार किए जाते हैं, वो उनकी कोशिश रहती है कि पंजाब में गड़बड़ी फैलाई जाए, तो उसको भी लगता है कि अमृतपाल को भी एक मोहरा बनाकर यहाँ जो है पेश करने की कोशिश की गई। तो और वारिस पंजाब डे में जब दीप सिद्धू की जो दुर्घटना में मौत हुई, उसके बाद इसने सारा मोर्चा वो संभाला और उसके बाद उसने गतिविधियां शुरू की। तो ऐसे में एक लगता है कि जिस प्रकार की उसकी यात्रा रही, वो धार्मिकता, कट्टरवादिता के जरिए वो अपना एक अहम मुकाम जिस भिंडरावाला की तरह बनाने की कोशिश में था, लेकिन अब उसे सफलता मिलती हुई दिखाई नहीं दी क्योंकि लोगों का समर्थन उसे नहीं मिला। तो ऐसे में पंजाब पुलिस के हाथ आज कामयाबी का दिन है, उनके लिए खुशी मनाने का दिन है, क्योंकि 36 दिन की जो एक्सरसाइज थी वो आज कंप्लीट हो गई। उसके समर्थकों के साथ साथ अमृतपाल भी अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है और पंजाब में अमन भाईचारा कायम है, कोई गोली नहीं चली और ना ही कोई उपद्रव हुआ, ऐसे में उसकी गिरफ्तारी हो गई। आगे भी हालात काबू में रहे, इसके लिए पंजाब पुलिस को सजग और सतर्क रहना होगा। जी विनय, बहुत शुक्रिया आपका अमित, इस तमाम जानकारी के लिए। बहुत डीपली आपने बताया।